हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी का टाइटल है एक चुप 100 सुख। एक को इंग्लिश में कहते हैं 1, चुप का मतलब साइलेंट, 100 का मतलब 100 और सुख का मतलब हैप्पीनेस। 1 साइलेंट, 100 हैप्पीनेस। एक चुप 100 सुख। जिनको इंग्लिश पढ़ने या समझने में परेशानी होती है वो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे ना सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़ना आएगा, बिल्कुल आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कहानी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग। इससे आपको इंग्लिश में कहानी समझने में बहुत आसानी होगी। फर्स्ट वर्ड है मछली मार, मतलब जो मछली को मारते हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं फिशरमैन। कांटा को इंग्लिश में कहते हैं हुक। तालाब को इंग्लिश में कहते हैं पॉन्ड। मछली को इंग्लिश में कहते हैं फिश। हलचल का मतलब होता है मूवमेंट। देखना मतलब सॉ। आश्चर्य मतलब सरप्राइज्ड। राहगीर मतलब पासर बाय, आसपास में जो जाते रहते फिरते हैं उनको बोलते हैं राहगीर, पासर बाय। और वी कैन से ट्रैवलर। नज़ारा, नज़ारा को इंग्लिश में कहते हैं सीन। भैया को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर। यहाँ मतलब हियर। महत्व मतलब इम्पोर्टेंस। प्रवचन, प्रवचन को इंग्लिश में कहते हैं सरमॉन। जब भी मतलब वेन एवर। मौन को इंग्लिश में कहते हैं साइलेंट। मुंह को इंग्लिश में कहते हैं माउथ। फसाना मतलब ट्रैप, इसलिए इसको इंग्लिश में कहेंगे देयरफॉर। बेहतर को इंग्लिश में कहते हैं बेटर। परमात्मा मतलब गॉड। इंसान को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन बीइंग। कान का मतलब ईयर। आँख आई। नासिक का मतलब नॉस्ट्रिल, जहाँ से हम सांस लेते हैं उसको इंग्लिश में कहते हैं नॉस्ट्रिल। नासिका मतलब नाक। जीभ को इंग्लिश में कहते हैं टंग। कारण मतलब रीजन। क्योंकि को इंग्लिश में कहते हैं बिकॉज। पर्याप्त मतलब होता है इनफ। परिस्थिति को इंग्लिश में कहते हैं सिचुएशन। इंद्रिय को इंग्लिश में कहते हैं सेंसेस। नियंत्रण मतलब कंट्रोल। अनुचित, अनुचित को इंग्लिश में कहते हैं इनएप्रोप्रिएट। व्यर्थ मतलब यूजलेस। काम मतलब वर्क। कड़वाहट को इंग्लिश में कहते हैं बिटरनेस। बिगड़ना मतलब स्पॉइल्ड। रिश्ता मतलब रिलेशन। समाज मतलब सोसाइटी। गिरना फॉल। वर्तमान को इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट। संदेश मतलब मैसेज। कम का मतलब होता है लेस। धीरे का मतलब होता है स्लोली। मीठा का मतलब होता है स्वीट। और व्यक्ति को इंग्लिश में कहते हैं पर्सन। गंभीर मतलब सीरियस। गुण मतलब क्वालिटीज। उसकी, इसको इंग्लिश में कहते हैं देयर। कई बार मतलब सम टाइम। बोलना स्पीक। सम्मान रिस्पेक्ट। चरित्र कैरेक्टर। ऊंचा, ऊंचा को इंग्लिश में कहते हैं हाई। चलिए कहानी को देखते हैं। एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। इसे इंग्लिश में कहेंगे अ फिशरमैन, मतलब मछली मार was sitting on the bank of a pond with a hook। काफी समय बाद भी, इसे इंग्लिश में कहेंगे even after a long time। कोई मछली कांटे में नहीं फंसी। No fish got stuck on the hook। stuck मतलब जैसे हमने वर्ड्स मीनिंग में देखा था, फंसना या फंसी नहीं। इसे पूरा देखते हैं। एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय बाद भी कोई मछली कांटे में नहीं फंसी। A fisherman was sitting on the bank of a pond with a hook. Even after a long time, no fish got stuck on the hook। ना ही वहाँ कोई हलचल हुई। इसे इंग्लिश में कहेंगे when there was no movement। तो वह सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है। इसे इंग्लिश में कहेंगे so he started wondering whether it was possible that I put the hook in the wrong place। ना ही कोई हलचल हुई तो वह सोचने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कांटा गलत जगह डाला है। When there was no movement, so he started wondering whether it was possible that I put the hook in the wrong place। यहाँ कोई मछली ही ना हो। There should be no fish here। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास तो बहुत सी मछलियाँ थी। उसने तालाब में झांका मतलब ही लुक इनटू द पॉन्ड, तो देखा कि एंड सॉ दैट कि उसके कांटे के आसपास बहुत सारी मछलियाँ थी। दैट देयर वाज मैनी फिश अराउंड हिज हुक। यहाँ कोई मछलियाँ ही ना हो। उसने तालाब में झांका तो देखा कि उसके कांटे के आसपास
तो बहुत सी मछलियाँ थी। There should be no fish here. He looked into the pond and saw that there was many fish around his hook. उसे बहुत आश्चर्य हुआ। He was very surprised कि इतनी मछलियाँ होने के बाद भी कोई मछली फंसी क्यों नहीं। He was very surprised, उसे बहुत आश्चर्य हुआ as to why despite having so many fishes, no fishes got stuck. एक राहगीर ने जब यह नज़ारा देखा तो उसे कहा When a passerby saw this scene, he said to him, उसने कहा लगता है भैया यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो। Brother, it seems that you have come here for fishing after a long time. एक राहगीर ने जब यह नज़ारा देखा तो उससे कहा लगता है भैया यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो। When a passerby saw this scene, he said to him, Brother, it seems that you have come here for fishing after a long time. अब इस तालाब की मछलियाँ कांटे में नहीं फंसती। Now the fishes of this pond do not get trapped in the hook. मछली मार ने हैरत से पूछा। The fisherman asked in surprise, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? Why? What is it like here? यहाँ क्या है ऐसा? राहगीर बोला। The passerby said, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत ठहरे थे। इसे इंग्लिश में कहेंगे Recently a very great saint stayed at the bank of the pond. The passerby said, Recently a very great saint stayed at the bank of the pond. उन्होंने यहाँ मौन की महत्व पर प्रवचन दिया था। इसे इंग्लिश में कहते हैं He gave a sermon here the importance of silence. उन्होंने यहाँ मौन की महत्व पर प्रवचन दिया था। He gave a sermon here on the importance of silence. उनकी वाणी में इतना तेज था, His speech was so powerful, कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियाँ भी बड़े ध्यान से सुनती। That when he gave the sermons, even all the fishes listened attentively. बड़े ध्यान से सुनती। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसने के लिए कांटा डालकर बैठता तो ये मौन धारण कर लेती हैं। यह उनके प्रवचनों का ही असर है। इट इज़ द इफेक्ट ऑफ हिज सरमॉन्स, कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता, दैट आफ्टर व्हेनेवर समवन पुट्स अ हुक टू ट्रैप हर, सो शी रिमेन्स साइलेंट, तो ये मौन धारण कर लेती हैं। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इफ द फिश डजंट ओपन इट्स माउथ, हाउ विल इट गेट ट्रैप्ड इन द हुक? जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी कैसे? इफ द फिश डजंट ओपन इट्स माउथ, हाउ विल इट गेट ट्रैप्ड इन द हुक? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। इसलिए इन इंग्लिश देयरफॉर इट वुड बी बेटर इफ यू गो समवेयर एल्स एंड हुक आउट। बेहतर होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। परमात्मा ने हर इंसान को 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, हर इंद्रिय 2 प्रदान किया है। गॉड हैज़ गिवन एवरी ह्यूमन बीइंग 2 eyes, 2 ear, 2 nostrils, 2 senses each, मतलब 2 इंद्रिय प्रदान किया है, पर जीभ एक ही दी। क्या कारण रहा होगा? बट ही गिव ओनली 1 tongue. What could be the reason? क्योंकि यह एक ही अनेकों को भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। Because this alone is enough to create many dire situation. मतलब क्योंकि यह एक ही अनेकों भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है, मतलब काफ़ी है बहुत सारी मुसीबत खड़ी करने के लिए। संत ने कितनी सही बात कही कि जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? इसे इंग्लिश में कहेंगे हाउ राइट द सेंट सेड दैट इफ यू डोंट इवन ओपन योर माउथ, हाउ विल यू गेट ट्रैप्ड? तो आप फंसोगे कैसे? अगर इंद्रिय पर संयम करना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू कंट्रोल योर सेंसेस, तो इस जीभ पर नियंत्रण कर लो। देन कंट्रोल योर टंग,
बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रण रहेगी। ऑल अदर सेंसेस विल बी कंट्रोल्ड देमसेल्फ। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। वी शुड ऑल्सो अडॉप्ट दिस थिंग इन अवर लाइव्स। कई बार व्यक्ति के अनुचित या व्यर्थ बोलने से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। मैनी टाइम्स मतलब कई बार, ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट और यूजलेस वर्ड्स ऑफ अ पर्सन इवन द वर्क्स डन गेट स्पॉइल्ड मतलब बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। जीवन भर के लिए रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है। बिटरनेस इज क्रिएटेड इन रिलेशनशिप फॉर लाइफ। उसका समाज में यश गिर जाता है। देयर्स रेपुटेशंस इन द सोसाइटी फॉल्स। वर्तमान में देखें तो बहुत सी समस्याएं का कारण ज़्यादा बोलना या अनुचित बोलना ही है। इफ़ वी लुक एट प्रेजेंट, वर्तमान में देखें तो द रीज़न बिहाइंड द मैनी प्रॉब्लम्स इज़ स्पीकिंग टू मच और स्पीकिंग इनएप्रोप्रिएट मतलब अनुचित बोलने से ही ज़्यादा समस्याएं खड़ी होती हैं। संदेश मतलब इस कहानी से हमें क्या मैसेज मिलती है, क्या संदेश मिलता है? परमात्मा कहते हैं, गॉड सेज कि कम बोलो, स्पीक लेस, धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, मीठा बोलो, स्पीक स्वीटली। गॉड सेज स्पीक लेस, स्पीक स्लोली, स्पीक स्वीटली। परमात्मा कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। हमारी मीठी वाणी से बिगड़ते काम बन जाते हैं। आवर स्वीट वर्ड्स टर्न बैड थिंग्स इनटू थिंग्स। लोगों की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ पीपल्स प्रेयर्स। वाणी से हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। आवर पर्सनैलिटी इज आइडेंटिफाइड थ्रू स्पीच। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व जितना गंभीर, गहराईपूर्ण गुणों से भरपूर होता है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे अ पर्सन हुज पर्सनैलिटी इज फुल ऑफ सीरियस एंड प्रोफाउंड क्वालिटीज, उसकी वाणी में उतनी ही विनम्रता होती है। देयर इज सो मच ह्यूमैनिटी इन हिज वॉइस। विनम्रता पूर्वक व्यवहार हमारे चरित्र को ऊंचा बनाता है। बिहेविंग पोलाइटली मेक्स आवर कैरेक्टर हाई। समाज में सम्मान दिलाता है। ब्रिंग्स रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। कई बार ना बोलना भी उचित रहता है। समटाइम्स इट इज़ बेटर नॉट टू स्पीक। कई बार ना बोलना भी उचित रहता है। समटाइम्स इट इज़ बेटर नॉट टू स्पीक। इसी के साथ में वीडियो अपना कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं लर्न विद आस्था शर्मा यूट्यूब चैनल।